हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों कल जैसे 12 अप्रैल 12 अभी मई चल रहा है ना, मई में आपका 12th CBSE एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका है, 10th का रिजल्ट आ चुका है ना। तो चलिए आप लोग का मतलब कैसा रिजल्ट हुआ आप बिल्कुल कमेंट करके लिखें आप लोग। और बहुत सारी कमेंट आया था कि सर आप ट्रिपल IITs जो है उसका इसी का कट ऑफ क्या है, आप उसको प्लीज़ बनाएं। तो आज आप लोगों को मालूम है कि ट्रिपल IIT दो तरह का ट्रिपल IIT, एक क्या है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक क्या है बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम प्राइवेट जो ट्रिपल IITs हैं उसके बारे में आज लेके आए हैं बच्चों। चलिए, और जो हमारे चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। और चलिए फिर है ना, और अपने दोस्तों को बीच में भी इसको शेयर करें। और जिस बच्चों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर लिखें। चलिए आइए देखते हैं। तो ट्रिपल IITs है ना, ये क्या है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है प्राइवेट है बच्चों। आज हम चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। यहाँ पे कट ऑफ क्या आपका आया उसको देखने के लिए चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपका है ना, आप देखो यदि ट्रिपल IITs की मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे हम हम ट्रिपल IIT हैदराबाद को रखना चाहेंगे। सेकंड पे हम ट्रिपल IIT पूना को रखना चाहेंगे है ना। थर्ड पे आप इसे रख सकते हो न्यू रायपुर को, एंड फोर्थ इसे रख सकते हो आप ट्रिपल IIT हैदराबाद को रख सकते हो। और फिफ्थ में आप इसे रख सकते हो, सॉरी 2 में ही नहीं, 2 में आपका ट्रिपल IIT बैंगलोर होगा, ये फिफ्थ में पूना आएगा। क्लियर है? ये आपके 5 ट्रिपल IITs है बच्चों। तो चलिए आइए हम देखते हैं आज। पहले हम ट्रिपल IIT हैदराबाद की बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है एडमिशन थ्रू क्या मतलब ट्रिपल IIT हैदराबाद में क्या होता है कि जो एडमिशन होगा बच्चों वो आपके एडमिशन मोड यहाँ पे कितने 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 तरह के एडमिशन मोड है इसमें मोड है आपका एडमिशन के लिए। आप 7 तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ जो ट्रिपल IIT हैदराबाद में JEE मेंस के थ्रू ले सकते हो बच्चों, अप्लाई थ्रू। लेकिन जो इसमें JEE मेंस का स्कोर कार्ड भी वैलिड है, लेकिन ये जो अप्लाई करोगे अप्लाई इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर करो। ये जोसा काउंसलिंग में ये मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको ध्यान रखना। नो जोसा काउंसलिंग, ये जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये खुद का काउंसलिंग कराता है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप इसको अप्लाई करें। तो तरीका क्या है, JEE मेंस UGEE देखो JEE मेंस हो गया। अंडर ग्रेजुएट ये खुद एग्जाम लेती है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन लेता है बच्चों। फिर स्पैक हो गया, स्पेशल एंट्रेंस प्रोविज़न है इसमें। और ये हो गया लेटरल एंट्री से हो गया, ये डासा हो गया आपको डायरेक्ट एडमिशन ओलंपियाड से और बोर्ड से। तो एक चीज़ ध्यान रखना, JEE मेंस के थ्रू है ना, डासा के थ्रू और स्पैक के थ्रू ये 4 ईयर बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेता है, ठीक है ना। और बाकी जो मॉड है ना, बाकी जो मॉड जो भी है UGEE LEE ओलंपियाड या बोर्ड के थ्रू ये 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम में ये एडमिशन लेता है बच्चों। क्लियर है? चलिए, इसका इसमें जो मतलब लास्ट राउंड मतलब ये CRL आपको ध्यान रखना, ये क्या है JEE मेंस का CRL है। तो जो लास्ट राउंड मतलब टोटल 5 राउंड हुआ था, तो लास्ट राउंड में जो गया था इसका कट ऑफ इसी के लिए बच्चों वो गया था 10,318। मतलब यदि आपका रैंक 10,318, ये 2022 का डाटा के हिसाब से है कि आपको 10,318 यदि आपका रैंक आया हो, CRL हो। इसमें SC ST की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें ये क्या है प्राइवेट है, इसमें कोई रिजर्वेशन कुछ नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। OBC SC ST जनरल कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या लास्ट राउंड था, क्या 10,318 राउंड पे गया है, ठीक है। ये आप देखो अभी इसका वेबसाइट अभी ओपन है। ये 6 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो इसको, 6 जून 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस इसका 2,000 का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60%, यहाँ 75% का कोई गारंटी मतलब 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपका 60% एग्रीगेट आपका PCM में होना चाहिए, ठीक है, मतलब टोटल PCM में। यहाँ क्या है इसका ट्यूशन फीस देखो मुझे सबसे बड़ी बात है कि ट्यूशन फीस कितना है, 14 से 15 लाख है। लेकिन इसका जो हाईएस्ट पैकेज है 74 लाख है और एवरेज पैकेज देखो कितना कमाल का है 30 लाख। एवरेज पैकेज समझ रहे हो 30 लाख। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो 100% होता है बच्चों। यहाँ पे जो EC का प्लेसमेंट देख रहे थे वो 100% है और CS का आपका 98% आपको प्लेसमेंट है। तो आप ये देख सकते हो एवरेज पैकेज कितना अच्छा है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर देख लेते हैं, कौन सा है मेरा सेकंड नंबर, ट्रिपल IIT बैंगलोर। हम लोग ट्रिपल IIT बैंगलोर की बात करते हैं। इट हैज़ ओनली इंटीग्रेटेड, और इसके पास क्या है केवल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। वो कैसा प्रोग्राम है बच्चों, 5 ईयर्स का प्रोग्राम है
और इसमें जो एडमिशन होता है वो भी जेईई मेंस के थ्रू, और ये अप्लाई थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। इसके मतलब जेईई मेंस के केवल जेईई मेंस के थ्रू ही होता है इसमें एप्लीकेशन अप्लाई होता है। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड इसमें वैलिड है, लेकिन आप जो अप्लाई करोगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे करोगे। नो जोसा काउंसलिंग, इसके लिए जोसा काउंसलिंग नहीं होता है। इसका फीस कितना 1000 का फीस है, और इसमें अप्लाई करने का डेट है बच्चों 12 जून तक। तो फटाफट जो नहीं किया अभी तक कर लें। और इसका जो लास्ट राउंड गया था वो 18,457 इसमें ईसीई ब्रांच मिला था। इसका ट्यूशन फीस काफ़ी महंगा है, थोड़ा देख लो 22.4 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ का गया है, ध्यान रखना। एंड एवरेज पैकेज कितना 24.7 लाख का है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ है ना। तो ये सेकंड नंबर पे आया बच्चों बेंगलोर। थर्ड हम रखेंगे IIIT नया रायपुर, है ना, नया रायपुर। तो ये जोसा के थ्रू इसमें, हाँ अब ये ध्यान रखना, ये जो दोनों फॉर्म था मतलब फर्स्ट एंड सेकंड IIIT हैदराबाद और IIIT बेंगलोर, ये पार्टिसिपेट जोसा में नहीं करता है। लेकिन बाकी और भी जो है सब क्या किसमें पार्टिसिपेट करेगा, जोसा में नहीं। ये हो आपको कैप राउंड में अच्छे बताते हैं, ये दोनों आपको जोसा में पार्टिसिपेट करेगा। देखो जोसा में भी या सीसैम में। तो जोसा में इसका जो क्लोजिंग रैंक गया था 31,621, और सीसैम में जो क्लोजिंग रैंक गया था वो 39,121। किसके लिए, ईसीई के लिए बच्चों। ये जेईई मेंस इसको कोई अलग से आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जोसा में पार्टिसिपेट करता है आप जोसा के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। इसमें टोटल फीस कितना है 10 लाख का है, देख लो आप। हाईएस्ट पैकेज 56 लाख का गया हुआ है, और एवरेज पैकेज कितना 12.6 लाख का पैकेज गया हुआ बच्चों। तो काफ़ी अच्छा है, एवरेज तो बहुत अच्छा है ना। ठीक है, उसके बाद IIIT भुवनेश्वर की बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें 50% सीट आपका जोसा में, जोसा के लिए रिजर्व होता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट मतलब जोसा के लिए रिजर्व है। 50% सीट जो भरेगा वो जोसा के थ्रू ही भरेगा। और जो 50% सीट है वो उड़ीसा को मतलब उड़ीसा के जो डोमिसाइल के जो बच्चे हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट मतलब बच्चे हैं, उनके लिए 50% सीट रिजर्व किया गया है। और ये जो इसको जो अप्लाई जो 50% सीट के लिए है, इसको अप्लाई करने के लिए उसको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मतलब आपको ये करना पड़ेगा। उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के जो बच्चे हैं उनको 50% सीट फिलअप करना है, तो उनको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है, और ये जो समय तो 50% सीट इसका मालूम है आपको पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें जो जोसा के अकॉर्डिंग लास्ट में जो गया था 38,113 तो ये क्लोज हुआ था, और सीसैप राउंड में 54,997 में क्लोज हुआ था। इसका मतलब यदि आपका 54,000 मतलब लगभग 55,000 यदि रैंक है, तो आपको IIIT भुवनेश्वर में मतलब इंटरनेशनल, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूट्स है, तो यहाँ पे आपको मिलने का चांसेस है। ट्यूशन फीस देख रहे हो 10.4 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 44 लाख है, एवरेज पैकेज 18.91 लगभग 19 लाख है। तो काफ़ी अच्छा है बच्चों। ठीक है, चलिए और हम लास्ट चलते हैं IIIT पुणे। ध्यान रखना बच्चों, IIIT पुणे के बारे में बता रहा हूँ। IIIT पुणे में 2 IIIT है, एक क्या है गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। तो ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट अच्छा नहीं है ना, पुणे के लिए प्राइवेट अच्छा नहीं। अब देख सकते हो ये जेईई मेंस के थ्रू और MSCET के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, और अप्लाई थ्रू है ना कॉमन एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस। फीस कितना है 500 रुपया है। यदि इसमें एडमिशन लेना है तो आपको कॉमन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ट्यूशन फीस कितना है 6.6 लाख का लगभग, हाईएस्ट पैकेज 9 लाख, एवरेज पैकेज 4.5 लाख। ठीक है, तो ये IIIT में ये तो बिल्कुल मतलब है ही नहीं, कहीं लाई नहीं कर रहा है IIIT इसमें। और एक IIIT गवर्नमेंट IIIT है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे, वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और हमारे जो चैनल में न्यू है बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू। और आप लोग मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा बच्चों, वो ईसीई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो मैं लाऊंगा जितने भी गवर्नमेंट IIITs हैं। ठीक है ना, तो उसमें अब नेक्स्ट वीडियो उस पर लाऊंगा। और आप लोग को यदि कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर बनाए, है ना। और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करें, है ना बच्चों। चलिए ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कल जो 12th का रिजल्ट आया उसके लिए बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, घबराना नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप ये मान के चलो रियल में। क्योंकि देखो 12th का रिजल्ट यदि आप टॉप भी कर जाते क्या वही लास्ट था, और भी तो आगे मेहनत करना होता आपको। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं बच्चों, है ना, लगे रहे, जो होगा देखा जाएगा। बस जिगर रखिए और हिम्मत रखिए, और बिल्कुल अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। थोड़ा सा डिमोरलाइज होंगे, मालूम है कि आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। आदमी थोड़ा परेशान होता है रिजल्ट देख के, लेकिन नहीं, उसके आगे भी जिंदगी है। चलिए बच्चों ठीक है, फिर आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरे का हेल्प करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।